महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, आज तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। तुम जो चाहते हो वो हमेशा नहीं होगा। तुम जो पाने के लिए तड़प रहे हो वो शायद तुम्हें समय पर ना मिले, लेकिन एक बात समझ लेना कि जो चीज़ तुम चाहते हो वो अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हारी नियति, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ और ही चाहता है, तुम्हारे लिए कुछ और ही चुना गया है। कई बार जो चीज़ नहीं होता वो हमें गलत लग सकता है, लेकिन वो भी वास्तव में तुम्हारे अच्छे के लिए ही नहीं होता। और ये बात तुम उस वक्त नहीं समझ पाओगे, लेकिन आगे चलकर जब परिस्थितियों में बदलाव देखोगे तब सच्चाई तुम ज़रूर समझ पाओगे। मेरे बच्चे, चाहे तुम जितना भी किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश कर लो, लेकिन जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वो तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते रहेंगे। कुछ लोग तुम्हें हमेशा नापसंद करते आए हैं, बिना किसी कारण, बिना कुछ गलत किए ही। उन्हें तुमसे इतनी जलन है कि वो तुम्हारे हार जाने की प्रार्थना हमेशा मुझसे करते हैं। ना जाने ऐसी कौन सी खुशी, ऐसी कौन सी शांति उन्हें मिलती है तुम्हें दुख देकर। और जो लोग ऐसा करते हैं वास्तव में वो खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं, क्योंकि जब एक इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के साथ गलत नहीं करता, उसका गलत ईश्वर भी स्वीकार नहीं कर पाते, चाहे वो मेरा भक्त हो या ना हो। लेकिन तुम तो मेरे वो भक्त हो जो गलत करने वालों के लिए भी मुझसे उनकी भलाई की प्रार्थना करते हो। जो इंसान लोगों का छोटा सा दुख देखकर भी सह नहीं पाता, आखिर मैं उस इंसान के साथ गलत कैसे होने दे सकता हूँ। तुम संसार के मोह और माया में ये समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। कई बार तुम कुछ गलत फैसला ले लेते हो और फिर मुझे ही तुम्हारे फैसले को बदलने के लिए कुछ ऐसी घटना रचनी पड़ती है जो तुम्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर तुम अपने गलत निर्णय पर आगे बढ़ जाओगे तो मैं ये देखकर सह नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे किसी भी हालत में तुम्हें सही रास्ता दिखाना ही है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी होता है उसे हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखो, उसे हमेशा नकारात्मक घटना मत समझो। जो होता है वो भी एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है, एक बड़े परिवर्तन के लिए होता है। इसीलिए उस वक्त अपने मन से डर और चिंता को त्याग देना और ये सोचना कि उस स्थिति में तुम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हो। याद रखना, डर जाने से और रुक जाने से कोई समाधान नहीं मिलता। समाधान तभी मिलता है जब तुम मंजिल तक जाने के लिए, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहते हो। मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे।